दोस्तों, कल तक जो मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे थे ना, उनकी हालत ये हो गई है कि उनकी सभा में लोग आने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर पर अखिलेश यादव ने ऐसा चरखा दाव चला है नेताजी वाला कि मोदी शाह बीजेपी के तमाम नेताओं की सांसें फूल गई हैं। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं दो अलग अलग रैलियां। ये दो अलग अलग पार्टी के दो अलग अलग नेताओं की रैलियां हैं। एक उस पार्टी की नेता की रैली है जिसके नाम का जलजला तूफान आंधी होने का दावा पिछले 10 बरस से इसी देश की मीडिया कर रही थी, गोदी पत्रकार कर रहे थे। तो वही दूसरी तरफ मैं दिखाऊंगा कि सारे रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। अखिलेश यादव की रैली दिखाऊंगा, राहुल गांधी के साथ उन्होंने मंच साझा किया वो दिखाऊंगा आज आपको उत्तर प्रदेश के हालात क्या है। लेकिन उससे पहले आपको लेकर चलूंगा जिनका दावा पिछले 10 सालों से गोदी एंकर कर रहे हैं कि भाई जहां भी मोदी जी जाते हैं भीड़ जुट जाती है। इतनी बेतहाशा भीड़ होती है कि उसे रोकने के लिए कई तरह के यत्न प्रयत्न करने पड़ते हैं, खुद मंच से मोदी जी को अपील करनी पड़ती है। लेकिन इस बार क्या हो गया, ये 10 बरस में हालत यह है कि भीड़ जुटाने के नाम पर लोग भाग रहे हैं। पहले नासिक से वीडियो आई थी, फिर प्रतापगढ़ से वीडियो आई, अब एक और वीडियो निकल कर आई है जिसमें सिर्फ तंबू बंबू लगाने वाली यानी कि जो पंडाल सजाया था उनको छोड़कर कुछ एक बीजेपी के समर्थक ही मोदी जी को सुनने आए थे। पूरा का पूरा पंडाल खाली पड़ा था। इस बात के बारे में न कभी सपने में मोदी ने सोचा होगा, न शाह बाबू ने, और न ही बीजेपी के किसी नेता ने। वही वीडियो में आपको दिखाऊंगा, तस्वीर दिखाऊंगा। पहले ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे सफेद रंग की कुर्सियां सजी हुई हैं। लेकिन इन कुर्सियों के साथ साथ आपको एक हकीकत और बता दूं, मोदी जी आने वाले नहीं हैं, बल्कि उसी वक्त मंच से मोदी जी बोल रहे थे। जी हां, मोदी जी बोल रहे थे, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, तमाम चीजें हो रही थी। उसी वक्त देखिए पूरा का पूरा पंडाल खाली पड़ा था। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोग नहीं थे। अगले हिस्से में यानी 2 या 3 या 4 मैक्सिमम आगे की जो लाइन है वो भरी हुई थी, जिसमें से कुछ लोगों का तो दावा यह कहना है कि वहां जो स्थानीय नेता है बीजेपी के वो और तो और जिन्होंने पूरा का पूरा पंडाल सजाया था, यानी टेंट वाले, पंडाल वाले, तंबू बंबू वाले, माइक वाले, जो जिन्होंने मंच सजाया वो लोग, ये तमाम लोग पहुंचे थे, अपनी पेमेंट का इंतजार कर रहे थे। और कुछ बीजेपी के समर्थक थे जिनकी वजह से आगे की 3-4 लाइन भरी हुई थी। उसके अलावा पिछला हिस्सा आप देख ही रहे हैं किस तरह से पूरा का पूरा खाली पड़ा है। माफी चाहेंगे, चिराग पटेल है, उन्होंने इसे ट्वीट किया, क्या लिखा, मोदीज मैसिव रैली इन हरियाणा। रात का अंधेरा और रात देखिए मोदी जी की मैसिव रैली होने का दावा किया जा रहा है कि भाई हरियाणा में कितनी जबरदस्त भीड़ जुटी है। यह हालत तब है जब 10 सालों का पूरा इंतजार पूरा हो चुका है। यानी 10 साल मोदी जी शासन कर चुके हैं, खुद अपनी पीठ थपथपाते हैं, जब जब बोलते हैं तो किसी और का नहीं अपना ही नाम लेते हैं कि ये विपक्षी वाली पार्टी वाले अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये सारे के सारे भ्रष्टाचारी हैं, घोटालेबाज हैं, मोदी के नाम से डरते हैं, कांपते हैं, थर थर कांपते हैं। लेकिन अब हालत देखिए, मोदी जी की खुद की रैली में लोग आने के लिए तैयार नहीं है। ये हरियाणा की रैली बताई गई, वही हरियाणा जहां बीजेपी के प्रत्याशियों को चुन चुनकर और देख देख कर कूटा जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, लताड़ा जा रहा है। ये तमाम चीजें बीजेपी के प्रत्याशियों के साथ हो रही हैं, वो भी तब जब हरियाणा में खुद बीजेपी की सरकार है। हालत यह है कि पंजाब से बदतर हालत इस समय बीजेपी के लिए हरियाणा में हो गई है। इसीलिए देखिए, न अमित शाह न बीजेपी का कोई नेता ये दावा नहीं कर पा रहा कि पंजाब में बीजेपी की कितनी सीटें आ रही हैं, हरियाणा में बीजेपी की कितनी सीटें आ रही हैं। एक और हरियाणा की वीडियो आपको दिखाऊंगा, तस्वीर दिखा रहा हूं, ये देखिए मोदी जी बोल रहे हैं, बोलते बोलते उन्होंने तमाम चीजें कही और तभी अचानक से जो उनके पोडियम पर जहां पर वो बोल रहे थे माइक लगा था, वहां पर चुनाव चिन्ह लगा हुआ था कमल का, यानी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल लगा हुआ था। अचानक से वो गिर जाता है। दावा किया जा रहा है कि अब तो मोदी जी के इस झूठ से परेशान खुद उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी हो गया है। उन्होंने भी बात साथ छोड़ दिया है। इसे मनदीप पुनिया ने ट्वीट किया और क्या लिखा, हरियाणा में नरेंद्र मोदी जी की बोनी खराब हुई, कमल का निशान उनके सामने से गिर गया। गेहूं, धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, सरसों इत्यादि फसलों के लिए उपजाऊ जमीन हरियाणा में देखना दिलचस्प होगा कि कितनी सीटों पर कमल खिल पाता है। ये दावा मनदीप पूनिया है, उनकी तरफ से कहा गया है। और देखा भी आपने कि चल रहा था, अचानक से वो बातें कह रहे थे जो वो कहते हैं। मैं क्या कहा क्या नहीं कहा उस पर नहीं जाना चाहूंगा। फिलहाल उन्होंने जो बातें बोली उसी दौरान अचानक से जो चुनाव चिन्ह भारतीय जनता पार्टी का है वो सरक कर गिर जाता है और इस पर सबकी नजर पड़ती है। वहां जो मंच पर बैठे थे बीजेपी के नेता भी वो देखकर हैरान हो जाते हैं। यानी नाराजगी सिर्फ अब जो हरियाणा की जनता है उनका नहीं है, बल्कि नाराजगी सबकी है। इन्होंने बहुत अच्छा कोशिश की थी, मैं खुद कहता हूं बहुत अच्छी कोशिश थी मोदी जी की तरफ से
कि भाई जब किसानों को रोका गया पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर, उनसे बदसलूकी की गई, हरियाणा में किसानों को डराया धमकाया गया कि किसान आंदोलन में भूमिका नहीं निभाएंगे, ट्रैक्टर नहीं भेजेंगे, कार्रवाई होगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तमाम बातें हुई। उसके बाद जब चुनाव करीब आए तो मनोहर लाल खट्टर को हटाकर मोदी ने ये पूरा संकेत दिया कि आप उनको हटा दिया है, उन्होंने ये गलती थी, हमारी गलती नहीं थी, उनकी गलती थी, अब देखो नायर सिंह सैनी नहीं आए, आप हमें वोट दीजिए। लेकिन हरियाणा के बाद, पंजाब के बाद हरियाणा ही वो राज्य है जहां पर सत्ता होने के बावजूद बीजेपी के प्रत्याशियों को कूटा जा रहा है। मोदी जी बड़ी हिम्मत करके पहुंचे थे। अब आपने देख लिया मोदी जी के साथ हरियाणा में क्या हुआ, लोग गायब है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब एक तस्वीर और दिखाने जा रहा हूं, ये तस्वीर देखिएगा। बेतहाशा भीड़ आपको नजर आ रही होगी। आगे जो मंच पर आप सजा हुआ है, इस पर मैं बता दूं, ये राहुल गांधी और साथ में इनके अखिलेश यादव है। तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रैली है। इसमें दावा किया गया कि रैली में मंच तक पहुंचने के लिए जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने बैरिकेडिंग तो तोड़ दी, वो अपने नेता को बहुत करीब से देखना चाहते थे। और ये केवल कार्यकर्ता नहीं है बल्कि वहां की जनता है। फूलपुर में हुई है, लुटियंस मीडिया ने इसे ट्वीट किया। इसमें लिखा, फूलपुर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जनसभा में 1 लाख लोगों के बैठने के लिए इंतजाम किया गया था, पर भीड़ उससे दोगुना हो गई, सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। कुल मिलाकर व्यवस्था की गई कि 1 लाख लोग आएंगे उस हिसाब से, लेकिन देखा एक तरफ मोदी जी की रैली है जब व्यवस्था की जाती है कि आओ आओ भाई आ जाओ हमारी रैली में, हमारी प्रधानमंत्री को सुनने आ जाओ, वहां कोई सुनने के लिए नहीं आता। इधर क्या है, जहां जितनी व्यवस्था की गई उससे दोगुनी। मैं अभी भी दावा नहीं कर रहा, मेरा चैनल दावा नहीं कर रहा कि 4 जून को क्या होगा, क्योंकि सत्ता में बीजेपी है, कुछ भी खेल हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो भीड़ संकेत दे रही है वो बताती है, क्योंकि 2022 का जो चुनाव था ना, ऐसी बेतहाशा भीड़ अखिलेश यादव के साथ जुट रही थी। लेकिन जब चुनाव हुआ, वोटिंग हुई, उस दौरान अखिलेश यादव ने अलग अलग जगह की खबरें, अलग अलग जगह की किस तरह वोटर्स को परेशान किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी के वोटर्स को परेशान किया जा रहा है, वोट कास्ट करने नहीं दिया जा रहा, चुनाव आयोग को सब कुछ भेजा। लेकिन चुनाव आयोग सोता रहा। 6 महीने बाद जागा, उसने कहा कि अब भेजिए हम पे सबूत। तब तक सरकार बन चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। यानी कि बाद में ये क्या करेंगे, भीड़ को देखने के बाद क्या करते हैं, वो अलग मसला हो सकता है। क्या होगा क्या नहीं होगा, 2022 में क्या हुआ वो सब देख चुके हैं। 2024 के इस चुनाव में क्या होगा परिणाम, ये तो वक्त पर पता लगेगा 4 जून को। लेकिन जो भीड़ बता रही है, जो जनता का जनादेश हमें देखने को मिल रहा है भीड़ के स्वरूप में, वो ये बता रहा है कि वाकई जो बात थोड़े दिन पहले राहुल गांधी ने कही थी कि मोदी जी इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ये भीड़ तो मोहर लगा रही है। लेकिन 4 जून को पता लगे। कुल मिलाकर एक तरफ मैंने बताया ना, एक तरफ रैली किसकी, इस देश में जलजला, तूफान, आंधी आ गई है उनके नाम की। कई सालों से कोशिश की जा रही है कि माहौल क्रिएट किया जाता रहे, हर विधानसभा चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में क्रिएट किया। इस बार की स्थिति बता रही है, ये ग्राउंड रिपोर्ट है भाई साहब। ये समझ लीजिए उत्तर प्रदेश में 2022 के बाद से हालात बदल गए हैं। ये बात बीजेपी के तमाम नेता भी समझते हैं। अब हालात कैसी है खुद देखिए। एक तरफ कुर्सियां लगाई जाती हैं, मोदी जी को सुनने नहीं आ रहा। एक तरफ व्यवस्था की जाती है, मात्र 1 लाख आदमी आएगा, 2.5 से 3 लाख आदमी आ जाता है। यही अंतर है और यह जनादेश है दोस्तों। नमस्कार।